तो मैं आपको वैभव लक्ष्मी जी का पूजन करके बता रही हूँ। जैसा कि वैभव लक्ष्मी जी का पूजन जब भी करें तो कलश स्थापना में अष्टदल कमल जरूर बनाना चाहिए। वैसे लाल चावल या पीला चावल का बनाना चाहिए, सफेद चावल का नहीं। आपके पास अगर कमल ना हो, अगर कमल है सरलता से उपलब्ध हो जाता है तो कमल की पंखुड़ियों से 8 पंखुड़ियों को रख के उसमें कलश रखें। कमल अगर मिल जाता है तो, नहीं है तो चावल का बना लें। हमारे पास सरलता से कमल उपलब्ध है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये कमल है, ये हमारे पास सरलता से उपलब्ध है। तो हम हर माँ लक्ष्मी के पूजन में, जैसा कि दीपावली पूजन में और बाकी पूजन में हम दिखाते हैं, तो हम कमल ले आए हैं और हम कमल की पंखुड़ियों को ही रख के अष्टदल कमल बना के उस पर कलश स्थापना करेंगे। तो पंखुड़ियों को तोड़ के ऐसे हम 8 पंखुड़ियों को रख लेंगे और उस पर हम कलश स्थापना कर देते हैं। तो जैसा कि नाम से ही वैभव लक्ष्मी यानी वैभव पूर्ण, विलासिता पूर्ण हम माता का पूजा करें। किसी भी तरह से इन सब चीजों को एकत्रित करके और माता का विधिवत पूजा करना चाहिए। तो आप भी कमल अगर हो तो अति उत्तम है। माता के पूजन में कमल अनिवार्य है। कमल अगर नहीं मिले तो आप चावल से भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैं ये 8 पंखुड़ियों को रख के और अष्टदल कमल बना दी हूँ और मैं इस पर कलश स्थापना कर रही हूँ। ये देखिए, ये कलश को रख दी। जैसा कि कलश मैं पहले से सजा के रखी हूँ, जो कि पहले गंगा जल और फिर साधारण जल और बाकी इसमें चांदी के सिक्का, एक सिक्का है, हल्दी, सुपारी, चावल, ये सब डले हुए हैं, जो कि आप विधिवत कलश स्थापना में, आसान जिंदगी के कलश स्थापना में सर्च करके देख सकते हैं। और विधिवत कलश इसी तरह से बनते हैं। ये पंच पल्लव है, जो कि अशोक की पत्तियां हैं, इनको भी हम सजाए हैं। आप भी जब भी कलश स्थापना करें विधिवत माँ लक्ष्मी का वैभव पूर्ण पूजा करें। ये पत्तियों को हम सजाए हैं। और जैसे कि माँ वैभव लक्ष्मी के पूजन में आभूषणों का पूजन होता है, सोने का, तो हम कटोरी में आभूषण रखते हैं। तो कटोरी में अगर इतना आभूषण हो कि वो भरा हुआ है तो ठीक है। तो हम आपको रख के दिखा रहे हैं कि ये चने की दाल है, इसमें हम सोने के झुमके रखे हुए हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो आप उन्हीं आभूषणों को रखें जिसमें मोती वगैरह कम लगे हैं, जो काली मोती होती हैं वो नहीं लगा होना चाहिए। ये देखिए, तो हम जैसे कटोरी में इनको खाली कटोरी में डाल देंगे तो नीचे हो जाएंगे, ऊपर नहीं दिखेंगे। पूजा के समय ऊपर होना चाहिए, इसलिए हम इसमें चने की दाल डाले हैं। ये देखिए, आप नीचे चने की दाल रख लीजिए। ये अंगूठी है सोने की और ये झुमके हैं। तो उस चने की दाल के ऊपर हम इस आभूषणों को स्थापित कर देते हैं। ऐसा आप भी करें, काहे कि माँ वैभव लक्ष्मी के पूजन में ये आभूषणों का पूजन ही विशेष मान्य है। उसके बाद हम कलश को सजाएंगे कमल पंखुड़ियों से, जैसे कि ये पंच पल्लव हैं, कमल के पंखुड़ी हैं, हम इनमें लगा देते हैं। इसको हम कलश पूजन भी बोलते हैं। तो आप इनको विधिवत देखिए और विधिवत पूजा करिए, बहुत धैर्यता के साथ माता का, माँ वैभव लक्ष्मी का पूजन वैभवपूर्ण करिए। सारे सामग्री को आप एक दिन पहले या उसी दिन आप विधिवत एकत्रित कर लीजिए। बहुत ही सावधानी पूर्वक माता का पूजन करिए और विधिवत पूजन करिए। और इस पूजन के शुरुआत में एक पुस्तक आता है, माता लक्ष्मी का स्तवन पुस्तक है। तो आप उसको मंगवा के पहले दिन जब आप इस व्रत को शुरू करेंगे तो उस माता लक्ष्मी का स्तवन को पढ़ना चाहिए। तो आप उसको पुस्तक भंडार यानी जहाँ पूजा पाठ की सामग्री जो मिलती हैं पुस्तकें, वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी। तो आप उनको मंगवा के जरूर पढ़ना। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, थोड़ा सा चावल रख के और दीप को हम जला लेते हैं माता का पूजन करने के लिए। इसी प्रकार से जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ माता का पूजन, आप भी उसी प्रकार से माता का पूजन करिए, माँ वैभव लक्ष्मी जी का, जिसमें कि आप कलश स्थापना पर विशेष ध्यान रखना। जैसा कि मैं पहले भी बताई हूँ कि कलश स्थापना में उन सब सामग्रियों को डालिए जो कि मैं पहले कलश स्थापना में बता चुकी हूँ।
फर्क इतना है कि जैसे मैं श्री कलश और दीप कलश बताई हूँ, इसमें आभूषणों की पूजन होता है। जो माँ वैभव लक्ष्मी का पूजन है, कोई भी आभूषण से कंगन हुआ, हार हुआ, और ऐसे खाली सोने का, सोना नहीं है तो आप चांदी के आभूषणों का भी पूजन कर सकते हैं। चांदी का आभूषण भी नहीं है तो चांदी के सिक्के या कुछ पैसे भी, मान लो किसी के पास ये भी नहीं है तो कुछ पैसे ही रख के कलश पर, कलश के बाकी सब चीज वैसे ही होना चाहिए, बस कटोरी में धन या मतलब कि सोना चांदी या कुछ पैसा होना चाहिए। ये माता वैभव लक्ष्मी के पूजन में अनिवार्य है। यह हम दीप जला लिए और ये धूप बत्ती, तो हम इसको शुद्धिकरण कर लेते हैं। ये धूप बत्ती जला दी हूँ माता के लिए। अब ये श्री यंत्र है, श्री यंत्र है ये, तो ये लक्ष्मी श्री यंत्र है, इसको आप जरूर लाना पूजा में, और इसकी भी विधिवत पूजा की जाती है। उसके बाद मैं जो पूजा आपको दिखा रही हूँ, इसको ध्यान से देखिए। जो आप रोज पूजा करोगे वो पूजा तो आप करोगे, ये मैं उद्यापन की विधि आपको बता रही हूँ, जो कि आप ऐसा रोज भी कर सकते हो। वैभवपूर्ण पूजा अगर आप कर सकते हो तो बहुत अति उत्तम है। नहीं तो वैभव लक्ष्मी में कलश स्थापना करने के बाद ये आभूषण का पूजा, माता का तस्वीर रख लो, फोटो रख लो, और इस आभूषण कलश का पूजा होता है। आप इतना ही कर सकती हो। जो मैं केदली खम्भ यानी जो केला का जो ये लगा के दिखाए हैं पौधा वगैरह, ये उद्यापन विधि मैं आपको बता रही हूँ। और आप अगर ऐसा हर शुक्रवार को करते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। जो कि आप देखिए ध्वजा है, ये लाल ध्वजा है। तो जैसे हम 9 ग्रह की पूजा करते हैं तो हर ग्रह के अनुसार हम झंडा लगाते हैं चौकी में। जो भी ग्रह हैं जिस रंग के, उस रंग के हम झंडा लगाते हैं। तो माँ लक्ष्मी को हम लाल झंडा दिए हैं। यह हम आपको उद्यापन विधि बता रहे हैं। और इसी प्रकार से होता है। और हर शुक्रवार के पूजा में आप सब सिर्फ आप चौकी पर लाल वस्त्र बिछा के, कलश स्थापना करके, आभूषण रख के, माँ का फोटो रख के आप पूजा कर सकती हैं। ये ऐसा कर सकते हैं। और विधिवत ही जो पूजा है, उद्यापन विधि में आपको पूजा के सहित उद्यापन विधि भी बता रही हूँ। ऐसा आप हर शुक्रवार को भी कर सकते हैं। उद्यापन विधि जैसे मैं यंत्र पूजा उद्यापन विधि में होता भी है और ये रोज भी होता है, मतलब हर शुक्रवार को भी होता है। जैसा कि मैं आपको गौरी और गणेश जी का पूजन भी बता रही हूँ। ये देखिए मैं गाय के गोबर का ये गौरी जी बनाई हूँ। ये तो आप भी ये उद्यापन विधि में आपको इसको बनाना है। ये हर शुक्रवार के पूजन में आपको नहीं करना है। ये सुपारी है, सुपारी में हम कलावा बांध के श्री गणेश जी का स्वरूप प्रकट किए हैं। इनको श्री गणेश बोलते हैं। तो माँ गौरी के साथ हम गणेश जी का भी स्थापना कर दिए। इसी प्रकार से हम आपको अब माता को स्नान करके दिखा रहे हैं और विधिवत पूजा बता रहे हैं कि आप जब भी पूजा करो तो आप इसी तरह से पूजा करो। ये गंगा जल और साधारण जल मिश्रित है। ये कुश घास है। इसको आप पूजन, जहाँ पूजन सामग्री बिकती है वहां से मंगा सकते हैं। महालक्ष्मी को स्नान कराएंगे। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। माँ वैभव लक्ष्मी को भी हम स्नान कराएंगे। इनकी पुस्तक को भी ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। और हम कलश का भी, कलश जी को स्नान करा के इनकी भी पूजन करते हैं। ओम श्री कलशाय नमः, ओम श्री वरुण देवताय नमः, ओम श्री कलशाय नमः, ओम श्री यंत्रम नमः, ओम श्री यंत्रम नमः, ओम श्री यंत्रम नमः। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो। ओम सर्वे देवी देवताय नमः। ऐसा हम स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद जैसा कि मैं आपको हर पूजन में बताती हूँ कि माँ लक्ष्मी का पूजन आप जब भी करें तो वैभव पूर्ण करें। माता को वैभव पूर्ण पूजन बहुत ही पसंद है और तब उसी को वैभव देती हैं। मान लीजिए जिन बहन भाई के पास वैभव पूर्ण पूजन करने के लिए सोना चांदी ये सब नहीं हो, तब भी आप जो भी पुष्प वगैरह होते हैं कमल के, ये सब एकत्रित करके पूजन करिए। ये देखिए ये हल्दी है। इस हल्दी का हम माता को तिलक करेंगे। उसके बाद हम ये श्री यंत्र में भी लगाएंगे और हम माता का
जप भी करते जाएंगे। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। ये जो ध्वजा है इनको भी हम स्नान करा के पूजन करते हैं, विधिवत इनको हम हल्दी टीका सब करते हैं। उसी प्रकार से माँ वैभव लक्ष्मी के पुस्तक को भी और ये जो रावत हैं माँ के जो वाहन इनको भी, और श्री यंत्र में भी, श्री यंत्र में हम साफ कपड़े से हम इनको पोंछ लेते हैं जो भी। उसके बाद हम इनको हल्दी लगाएंगे। जय हो महालक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमः। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमः। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमः। ओम श्री वरुण देवताय नमो, ओम श्री वरुण देवताय नमो, ओम श्री वरुण देवताय नमो। कलश देवता की जय हो। इस प्रकार से हम पूजन करते हैं। फिर कि जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि माता का पूजन वैभवपूर्ण करिए। देखिए चांदी के कटोरी में हम केसर को भिगो के रखे हैं। माँ लक्ष्मी को स्वर्ण तिलक लगाना अनिवार्य है। स्वर्ण यानी सोने का तिलक, तो सोने का तिलक हम नहीं लगा पाते तो ये औषधियों का स्वर्ण है, यानी हल्दी और केसर को मिश्रित कर दिए तो ये स्वर्ण हो जाता है। तो हम चांदी के कटोरी में ये केसर को भिगो के रखे हैं, माता को तिलक कर रहे हैं। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी माता की जय हो। वैसे हम वैभव लक्ष्मी जी को पुस्तक को भी और इन हाथियों को भी और श्री यंत्र का हम विधिवत पूजा करेंगे, जो कि साक्षात महालक्ष्मी मानते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्री कलशाय नमः, ओम श्री कलशाय नमः, ओम श्री कलशाय नमः। वरुण देवताय नमः। ओम माँ गौरी को भी हम स्वर्ण तिलक लगाएंगे। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमः। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो। अब हम ध्वजा को भी लगाएंगे, इनकी भी पूजन हम करेंगे। जय हो। उसी प्रकार से माता को कुमकुम भी लगाना उतना ही अनिवार्य है। कुमकुम भी कमल के पराग से मिश्रित होकर बनता है, तो हम माता को कुमकुम का भी टीका लगाएंगे। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमः। और ध्वजा को भी लगाएंगे और माँ वैभव लक्ष्मी को भी लगाएंगे। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमः। महादेवी कुमकुम स्वीकार करो। ओम श्री कलशाय नमः, ओम श्री वरुण देवताय नमः। भगवान जी कुमकुम स्वीकार करो। महालक्ष्मी माता जी कुमकुम स्वीकार करो। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमः। महादेवी की जय हो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमः। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमः। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमः। महादेवी की जय हो। माँ लक्ष्मी मैया जी की जय हो। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमः। इसी प्रकार से आप माँ लक्ष्मी का और बाकी देवी देवताओं का पूजन करिए। ये कमल है, हम माँ को चढ़ा रहे हैं। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमः। महादेवी पुष्प स्वीकार करो। माता वैभव लक्ष्मी जी की जय हो। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमः। वैसे ही हम श्री यंत्र को भी कमल चढ़ाएंगे। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमः। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमः। माता को हम लाल पुष्प भी चढ़ाएंगे महालक्ष्मी मैया जी को। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमः। ओम माँ वैभव लक्ष्मी नमो, ओम माँ वैभव लक्ष्मी नमो, ओम माँ वैभव लक्ष्मी नमः। महादेवी की जय हो। और श्री यंत्र पर भी हम देखिए, श्री यंत्र को हम अच्छी तरह से कमल के पंखुड़ियों से सजा दिए हैं और माँ गौरी भगवान श्री गणेश जी को भी कमल के पंखुड़ियों से हम सजा दिए हैं। उसके बाद हम माँ गौरी को ये रक्षा सूत्र अर्पण करेंगे और माँ लक्ष्मी मैया जी को और श्री यंत्र को हम रक्षा सूत्र अर्पण करते हैं। ऐसा आप भी रक्षा सूत्र माता को अर्पण करिए। ये पूजा में बहुत ही जरूरी
चीज़ है, इसको जरूर अर्पण करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमो, 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 ओम महालक्ष्मी नमो। महादेवी की जय हो। ये रक्षा सूत्र है। ये रक्षा सूत्र देवी देवताओं को पूजन में बहुत ही अनिवार्य है, इसको अर्पण करना चाहिए। ये हम श्री यंत्र को रक्षा सूत्र अर्पण कर रहे हैं। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो। इसी तरह से माँ गौरी को भी हम रक्षा सूत्र अर्पण करते हैं। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। भगवान श्री गणेश जी को भी हम रक्षा सूत्र अर्पण करेंगे। ये पूजा का अभिन्न भाग है, इसको हम जरूर करें। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो। उसी तरह से हम माँ वैभव लक्ष्मी के जो पुस्तक हैं, हम उनको भी रक्षा सूत्र अर्पण करते हैं। और कलश में हम पहले से रक्षा सूत्र लगाए हैं, जो कि आप ध्यान से देखिए। इसमें आप रक्षा सूत्र पहले से लगा के रखी हुई हूँ। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो। जब भी आप देवी देवताओं को अक्षत अर्पण करिए, तो हम देवताओं को जब अक्षत अर्पण करते हैं तो हम उनको 3 बार धो लेते हैं, तभी हम अक्षत को अर्पण करते हैं। ये अक्षत है, और धोने के बाद हम उनमें हल्दी जरूर लगाते हैं। तो हम अक्षत को धुल लेते हैं हाथ में 3 बार लेकर ऐसे। उसके बाद हम थोड़ी सी इसमें हल्दी मिलाएंगे पीला करने के लिए, और फिर हम देवी देवता को अर्पण करते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो, 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 ओम महालक्ष्मी नमो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो। ओम श्री कलशाय नमो, ओम श्री कलशाय नमो, ओम श्री कलशाय नमो। ओम श्री वरुण देवताय नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो। इस तरह हम अक्षत को भी अर्पण कर दिए। ये गुलाब के पुष्प हैं, तो हम इनकी पंखुड़ियों को श्री यंत्र पर अर्पण करेंगे। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो। और माँ गौरी को, भगवान श्री गणेश जी को लाल पुष्प अति प्रिय है। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। उसी प्रकार से एक गुलाब के पुष्प भी हम भगवान श्री गणेश जी को अर्पण करेंगे, माता गौरी मैया को अर्पण करेंगे, और श्री कलश जी को अर्पण करेंगे। ओम श्री वरुण देवताय नमो, जय भगवान श्री कलश जी। और माँ वैभव लक्ष्मी जी को अर्पण करेंगे। और उसके पश्चात ये श्रीफल है, जो कि जब भी आप श्रीफल बाजार से लाएं तो उनको शुद्धिकरण करें, यानी हम पहले से कर दिए हैं इसको। जैसे कुश घास से हम 3 बार स्नान कराए हैं, फिर इसमें कुमकुम हल्दी लगाए हैं, और ये कलाव बांधे हैं। तो हम श्रीफल माँ लक्ष्मी जी को अवश्य चढ़ाते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमः महादेवी। उसी प्रकार से हम श्रीफल में भी पुष्प चढ़ाएंगे। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमः। श्रीफल का हम पूजन माँ लक्ष्मी का स्वरूप मान के ही करते हैं, श्रीफल को भी। तो श्रीफल का भी विधिवत पूजा, जैसे हम ध्वजा का पूजा करते हैं और गौरी गणेश जी का, वैसे हम श्रीफल का पूजन करते हैं। तो आप भी इसी तरह से श्रीफल का भी विधिवत पूजन करें। ये बेल पत्र है, जो कि माँ लक्ष्मी मैया जी के पूजन में अनिवार्य है। कहा है कि माँ लक्ष्मी मैया जी को, भगवान श्री गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ता है। ये बेल पत्र, ये बेल का वृक्ष माता के द्वारा ही उत्पन्न किया गया है, और माँ इसको बहुत प्रिय मानती हैं। तो ये बेल पत्र हैं, इसको हम माता लक्ष्मी जी को जरूर चढ़ाते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो।
ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। महादेवी की जय हो। तो हम बेल की पत्तियों को भी चढ़ा दिए हैं माता को, और उसी प्रकार से हम अब माता का श्रृंगार विधिवत कर दिए हैं। अब हम माँ को भोग लगाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप शुक्रवार का जब पूजन माँ वैभव लक्ष्मी का शुरू करेंगे तो माँ लक्ष्मी का स्तवन आता है, जैसे कि श्री सूक्त आता है और ये वैभव लक्ष्मी पुस्तक है, वैसे माँ लक्ष्मी का स्तवन आता है। उसको आप पहले दिन जब व्रत को शुरू करें तो अवश्य मंगा के पढ़ें, ये विधि में है। उसके बाद कुछ भी मीठा आप माँ को हर शुक्रवार को भोग लगा सकती हैं, साधारण सी पूजा कर सकती हैं। ये पूजन के साथ मैं पूर्ण वैभव लक्ष्मी जी का पूजन बता रही हूँ। ये पूजन आप उद्यापन के समय भी कर सकती हैं और हर शुक्रवार को वैभव माँ का पूजन कर सकती हैं। आपको माता उसी प्रकार से वैभव देंगी जैसे आप उनकी पूजा करते हैं। तो मैं माता को भोग लगा रही हूँ, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये केले हैं और कुछ फल हैं, सेव है। तो ये फल हम उद्यापन के समय भी चढ़ाते हैं और साधारण पूजा में भी। जो ये फल चढ़े रहेंगे जब हम उद्यापन करेंगे, जो माताओं बहनों को बुलाए रहते हैं उनको हम एक एक फल भी भेंट करते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो, 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 ओम महालक्ष्मी नमो। जय हो कलश देवता वरुण देवता जी, भोग स्वीकार करो। माँ वैभव लक्ष्मी जी भोग स्वीकार करो। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो। भगवान जी भोग स्वीकार करो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। महादेवी भोग स्वीकार करो। सर्व देवी देवता भोग स्वीकार करो। माँ वैभव लक्ष्मी जी भोग स्वीकार करो। हम इस भोग को यहाँ पर रख देते हैं। कुछ भी मिष्ठान, उसे दूध का बना पेड़ा भी माँ को चढ़ाते हैं और विशेष कर भगवान को लड्डू ही चढ़ाते हैं। माँ को भी हम भोग लगा देते हैं। ये लड्डू है मगज का। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी। महादेवी भोग स्वीकार करो। ओम शिवरुण देवताय नमः। ओम माँ वैभव लक्ष्मी जी भोग स्वीकार करो। ओम श्री यंत्रम नमः। माँ लक्ष्मी जी भोग स्वीकार करो। भगवान श्री गणेश जी। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमः। देवता भोग स्वीकार करो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी। महादेवी भोग स्वीकार करो। जैसा कि माँ लक्ष्मी जी को सफेद वस्तुएं खाने पीने में अति पसंद है, जैसे खीर है, खीर भी आप बना के भोग लगा सकते हो। जिन माताओं बहनों को आप बुलाओ उनको खिला भी सकते हो। तो उन सफेद वस्तु के विकल्प में हम ये मिश्री माँ को चढ़ा रहे हैं। ये मिश्री है जो कि बहुत ही शुभ होता है ये सफेद वस्तुओं में, और ये काजू है, इसको हम माँ को भोग लगा रहे हैं। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो। महादेवी भोग स्वीकार करें। जय श्री वरुण जी, श्री कलश जी भोग स्वीकार करो। ओम माँ वैभव लक्ष्मी नमो, ओम माँ वैभव लक्ष्मी नमो, ओम माँ वैभव लक्ष्मी नमो। महादेवी भोग स्वीकार करो। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो। देवता भोग स्वीकार करो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। माता भोग स्वीकार करो। श्री यंत्रम जी भोग स्वीकार करो। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो। भोग स्वीकार करो। श्री यंत्र को हम साक्षात माता लक्ष्मी मानते हैं। श्री यंत्र का पूजन जरूर करें। आप जब भी पूजन प्रारंभ करें श्री यंत्र ले आके उनका विधिवत स्थापना करें, उनकी पूजन करें। ये हम माता को भोग भी लगा दिए। अब हम माता को तांबूल पत्र यानी पान चढ़ाएंगे। तो देवी देवताओं को जब भी आप पान चढ़ाएं तो 2 पान, 2 सुपारी और 2 लौंग वगैरह करके चढ़ाना चाहिए। तो आप माता को, तो लौंग के लिए जैसे मैं हर बार बताती हूँ कि लौंग जो पिछला एपिसोड नहीं देख पाए हैं उनके लिए मैं फिर से बता देना चाहती हूँ कि आप बहन भाई जब भी पूजा करें तो पूजा में कोई चूक न होने पाए, इसलिए मैं हर पूजा में बताना अनिवार्य समझती हूँ कि लौंग आप जब भी चढ़ाएं तो ये जो फूल होता है ऊपर का भाग, ये फूल नहीं टूटा होना चाहिए। ये फूल होना चाहिए, टूटा वाला भाग नहीं चढ़ाना चाहिए माँ लक्ष्मी जी को। तो जो पिछला एपिसोड नहीं देख पाए हैं उनके लिए है, ये लौंग है, ये ऊपर का फूल जरूर होना चाहिए। तो 2 लौंग, 2 सुपारी और 2 इलायची
माता को, देवी देवता को एक एक नहीं चढ़ाना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, महादेवी की जय हो माँ वैभव लक्ष्मी मैया जी, जय हो श्री कलश देवता जी, भगवान श्री गणेश जी, माँ लक्ष्मी मैया, भगवान श्री गणेश जी, गौरी मैया जी की जय हो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो। हम पान भी चढ़ा दिए। वैसे ही जैसे कि माँ बताई हूँ, माँ वैभव लक्ष्मी जी का पूजन बहुत ही वैभवपूर्ण करना चाहिए, क्योंकि कमल में और जो भी पुष्प चढ़ाए जाते हैं माता को, इसमें सुगंध कम ही होते हैं। तो माँ को इत्र जरूर चढ़ाएं, और आप जब भी पूजा करने बैठें तो इत्र खुद भी लगाएं, इत्र लगा लें और माँ को भी इत्र चढ़ाएं। माँ को सुगंधित और बहुत ही वैभवपूर्ण पूजा पसंद है। तो आप जो आजकल के जो ये स्प्रे वगैरह आते हैं उसका नहीं, आप एक ताज़ा जो वो होते हैं देसी इत्र, उसको आप लाइए और माँ को लगाइए, जो कि सूंघने में बहुत ही मन भावन रहते हैं। उससे किसी को एलर्जी वगैरह, जो सिर में दर्द हो जाता है ज़्यादा सुगंध से, वो नहीं, बहुत मन भावन रहता है। तो ये मैं इत्र लाई हूँ माता को चढ़ाने के लिए। तो माँ को इत्र जरूर चढ़ाइए और वैभवपूर्ण वैभव लक्ष्मी जी का पूजन करिए, इत्र भी अर्पण करिए। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, महादेवी। ये साफ रूई में हम इत्र को लेकर और सब देवी देवताओं को अर्पण करते हैं, हर पूजा में होता है ये। ओम माँ वैभव लक्ष्मी नमो, माँ वैभव लक्ष्मी नमो, माँ वैभव लक्ष्मी नमो। ये इत्र बहुत ही सुगंधित, बहुत ही मन भावन है। आप इत्र माता को जरूर चढ़ाइए। ओम श्री वरुण देवताय नमो, ओम श्री कलश देवताय नमो। इन सब देवताओं को हम इत्र चढ़ाते हैं ऐसे रूई के फाहा में करके। ओम श्री यंत्रम नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो। श्री यंत्र महालक्ष्मी जी का साक्षात लक्ष्मी मानी जाती हैं। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। इसी तरह के इत्र आप भी लाइए, देसी इत्र बहुत ही सुगंधित है। और माँ का जब भी पूजा करिए आप इत्र चढ़ाइए, और जिन महिलाओं को आप उद्यापन में बुलाएंगी उनको भी आप इत्र जरूर लगाइए। इससे माँ लक्ष्मी को बहुत प्रसन्नता होती है। उसी तरह से इत्र चढ़ा लिए। उसके बाद ये श्रृंगार की सामग्री है जो कि उद्यापन के समय हम माता को अर्पण करते हैं, जब हमारा व्रत पूरा हो जाता है वैभव लक्ष्मी जी का। और इन श्रृंगार की सामग्रियों को चढ़ा के जो माताएं बहनें आती हैं पूजन के उद्यापन में, हम उनमें वितरण कर देते हैं, यानी उनमें हम बांट देते हैं। या तो आप एक एक पैकेट बनवा लीजिए, कुछ चूड़ियों का, कुछ बिंदी का, कुछ मेहंदी का, कुछ दक्षिणा का, और या तो फिर आप इसी में थोड़ा थोड़ा माताओं बहनों को दे सकती हैं। पहले माता को हम श्रृंगार सामग्री अर्पण करेंगे। ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, ओम महालक्ष्मी नमो, महादेवी जय हो महालक्ष्मी मैया जी। ओम श्री कलशाय नमो, ओम श्री कलशाय नमो, ओम श्री कलशाय नमो। देवता स्वीकार करो श्रृंगार सामग्री। ओम माँ वैभव लक्ष्मी नमो, ओम माँ वैभव लक्ष्मी नमो, ओम माँ वैभव लक्ष्मी नमो, महादेवी की जय हो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। माता श्रृंगार सामग्री स्वीकार करो, महादेवी मैं सदा सुहागन रहूं, आशीर्वाद दो। ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो। भगवान श्री गणेश जी आशीर्वाद दो, सदा सौभाग्यवती रहूं, सदा सुहागन रहूं, सदा स्वस्थ रहूं, सदा संपन्न रहूं भगवान जी। ओम महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो। महादेवी की जय हो। माता आप हमारी पूजा से प्रसन्न होएं, हमको आशीर्वाद दें कि हम सदा सुखी रहें। वैसे पूजन में मैं आपको बताई हूँ कि माँ लक्ष्मी का हम पूजन में आरती नहीं करते हैं किसी भी पूजन में, और अज्ञानतावश लोग आरती को बहुत ही विशेष मानते हैं। बाकी सब देवी देवता का हम आरती करते हैं, पर माँ लक्ष्मी का हम आरती नहीं करते हैं। हम कपूर जला सकते हैं माता के पूजन में, और कपूर जलाने के बाद हम दक्षिणा को अर्पण कर देते हैं। ओम भद्रम भद्रम भद्रम। ओम महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो, महालक्ष्मी नमो। महादेवी ओम माँ वैभव लक्ष्मी नमो, माँ वैभव लक्ष्मी नमो, माँ वैभव लक्ष्मी नमो। जय हो श्री कलश जी, जय हो। हम इस दक्षिणा को माता के पास रख देते हैं। उसी तरह से हम भगवान श्री गणेश जी को
ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो, ओम गंगणपते नमो नमो। ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो, ओम माँ गौरी नमो। ओम माँ वैभव लक्ष्मी नमो, ओम माँ वैभव लक्ष्मी नमो, ओम माँ वैभव लक्ष्मी नमो। जय हो शीतला जी। हम दक्षिणा भी चढ़ा दिए भगवान जी को। तो माँ वैभव लक्ष्मी जी का हम पूजन विधिवत कर लिए हैं। जो फल, जो श्रृंगार की सामग्री और जो दक्षिणा है, आप उद्यापन के समय माताओं को बुला के उनके पाँव में महावर लगा के और कुमकुम से तिलक करके उनको मीठा भोजन खिला के और उनको दक्षिणा और श्रृंगार सामग्री देकर आप विदा करें। जो भी जितने भी संकल्प हैं आप, जैसे कि मैं आपको कहानी में बता चुकी हूँ, उसी ढंग से आप पूजा को पूरा करके उसके बाद माता का उद्यापन, ये उद्यापन विधि है और हर शुक्रवार की पूजन विधि भी है जो कि वैभव पूर्ण पूजन होता है उस तरीके से। और नहीं तो आप कलश रख के और इन आभूषणों को रख के माता का फोटो रख के पूजा कर सकती हैं। संध्या के समय, संध्या के समय ही माता का पूजन किया जाता है, दिन में व्रत रहा जाता है। अगर आप व्रत पूरे दिन न रह सके तो आप फल वगैरह, चाय पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। और रात्रि को आप पूजन करने के बाद मीठा भोजन जैसे हलवा हुआ और पराठा पूड़ी हुआ कुछ भी खा सकते हैं, नमक नहीं खाना चाहिए। आप माँ वैभव लक्ष्मी जी का वैभव पूर्ण पूजन करिए और इस पूजन को करके आप माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको और भी पूजन विधि बताऊंगी, तो आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।